गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कैरी वाले प्लस करना सीखेंगे। ये देखो, ये 9 है और ये 3 है। ठीक है, 9 और 3 कितने होते हैं? 9 और 3 को हम कई तरह से ऐड कर सकते हैं। फिंगर्स पर गिनकर भी ऐड कर सकते हैं, और जैसे आप ये 9 को अपने दिमाग में रखो, 9 को अपने दिमाग में रखो। ठीक है, और 3 काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3। अब 9 से आगे इन तीनों को काउंट कर लो। 9 से आगे क्या आता है? 10 11 12 10 11 12। आप इन्हें इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में इनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो 9 और 3 कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। तो अब हम 12 तो यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ पर तो एक ही अंक आएगा ना, इकाई का। तो 12 को हम 12 में से हम एक बंडल या 10 का नोट निकाल लेंगे। ये मैंने बंडल और 10 का नोट निकालना आपको मेरी वीडियो पार्ट नंबर 13 एंड 50 में सिखाया है। पार्ट नंबर 13 में मैंने आपको बंडल निकालना सिखाया है 10 का, और पार्ट नंबर 50 में मैंने आपको एक 10 का नोट निकालना सिखाया है। आपको जो भी इजी लगे आप उसी मेथड से इसमें से निकाल सकते हैं। ये 12 हैं, 12 में से हम एक 10 का नोट निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 जमा में 2। कितना हो जाएगा? 10 और 2 12। तो 2 जो है हम यहाँ लिख देंगे, और एक जो है, एक 10 का नोट, ये जो 10 का नोट है, मतलब कि 12 किसके बराबर हुआ? 12 हुआ एक 10 के नोट के बराबर, और 2 1-1 के सिक्कों के बराबर। ठीक है, ये एक 10 का नोट हमने इसमें से निकाल लिया, तो इसको हमने यहाँ पर कैरी दे दिया। और कैरी को दिखाने के लिए आप इसके ऊपर एक गोला लगा दें, इस तरह से जैसे मैंने लगाया है। तो ये हो जाएगा 9 3 12 का 2, और एक 10 का नोट ऊपर चला गया तो यहाँ पर 1 आ गया। अब इनको फिर से ऐड करेंगे, 7 7 और 2 9, 9 और एक कैरी वाला ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। अब 10 में से एक 10 का नोट निकाल लेंगे तो कितने बचेंगे? 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0, और एक 10 का नोट यहाँ पर कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 और 1 5 5 और 1 6। सबको समझ में आ रहा है? हम एक सवाल और करके देख लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये 8 है और ये 7 है। 8 को अपने दिमाग में रख लेते हैं और 7 हम अपनी फिंगर्स पे गिन लेते हैं। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अपनी फिंगर जो हमने गिनी है, हमें ध्यान रखना है कि हमने किन फिंगर्स पर गिना है। अब ये 8 से आगे हम इन्हें वापस गिनेंगे। 8 से आगे क्या आएगा? 9 10 11 12 13 14 15। 8 और 7 कितने हो गए? 15। यहाँ पर लिख देते हैं हम 15 पहले। जब हम 2-4 सवाल कर लेंगे तो हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब 15 में से हम एक 10 का नोट बाहर करेंगे, 10 का नोट निकाल लेंगे तो कितने बचेंगे? 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, और वो जो एक 10 का नोट निकाला है उसको यहाँ पर हम कैरी दे देंगे। क्या कर देंगे? कैरी दे देंगे। इसको दे देंगे दहाई को। ये 1s है, ये 10s है, और ये 100s है, और इकाई है, दहाई है, और ये सैकड़ा है। ठीक है, अब इसको फिर से ऐड करेंगे, जमा करेंगे। 5 5 और 1 6, और एक कैरी जो हमने किया था उसको ऐड करेंगे। 5 1 6 और 1 7। यहाँ पर कितने हो गए? 7। अब आगे, अब तो कोई कैरी गया ही नहीं, तो 5 और 3 को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, जमा कर देंगे। 5 5 और 3 कितने हो गए? 8। ये हमारा सवाल हो गया। किस किस को समझ में आ गया है? क्या एक और सवाल करने की ज़रूरत है?
अगर ज़रूरत है तो मैं फिर से एक सवाल और करके दिखा देती हूँ आपको। चलो ये वाला और कर लेते हैं एक सवाल। ये है 8, 8 और 7 15। जैसे मैंने बताया ऐसे करके गिन के हम उसे याद कर लेंगे। 8 और 7 कितने हो गए? 15। 15 में से एक 10 का नोट निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। वो जो 10 का नोट निकाला था ये ऊपर चला जाएगा कैरी होने के लिए। क्या होने के लिए? कैरी होने के लिए। उसे हम कैरी कर लेंगे। 9 और 6 15। 15 में ये जो हमने कैरी किया था इसे जोड़ेंगे। 9 6 15 और एक 16। 16 में से फिर से हम एक 10 का नोट निकाल लेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 और जो 10 का नोट निकाला है वो यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5 और एक 6 और एक 7। सबको समझ आए हैं बच्चे? अगर समझ आ गए हैं तो ये सभी सवाल आप घर पे कर लेंगे। और जिसको मेरा सवाल समझाने का तरीका समझ अच्छा लगा हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब आपका मन करे तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके बच्चों।